अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि ये पोस्ट सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि अमेरिका की हार और भारत की जीत का सबसे बड़ा सबूत था। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे ताकतवर कहे जाने वाला नेता जब ये लिखता है कि हमने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया, तो इसका मतलब कितना गहरा होता है। ट्रंप ने वो तस्वीर शेयर की जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ खड़े थे। उस तस्वीर के नीचे ट्रंप ने लिखा, लगता है हमने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया है। यानी अमेरिका का वो सपना जो उसने पिछले 25 सालों से देखा था कि भारत को अपने खेमे में खींचकर रूस और चीन को अलग कर देगा, वह सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी बल्कि अमेरिका की पूरी कूटनीति के हार का प्रमाण थी। दरअसल ट्रंप ने यह मान लिया कि अगर भारत पर 50% टैरिफ लगाया जाए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जाए, अगर यूरोप को उकसाया जाए कि भारत से तेल खरीदना बंद कर दो, तो भारत झुक जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने अमेरिका के दबाव के आगे झुकने की बजाय और मजबूती से खड़े होकर दुनिया को ये दिखा दिया कि नया भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ट्रंप की सोच थी कि भारत कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन भारत ने अपने नीति से ये साबित कर दिया, जिसने भी भारत को झुकाने की कोशिश की, इतिहास में उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारत ने हमेशा योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या कूटनीतिक टेबल पर। यही वजह कि आज भारत दुनिया में एक नए शक्ति केंद्र के रूप में खड़ा है। ट्रंप ने जिस टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को गिराने की कोशिश की थी, वही टैरिफ आज अमेरिका की हार की कहानी बन गया है। भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ रही है। एप्पल जैसी कंपनी ने भारत में $2.5 बिलियन से ज्यादा निवेश कर दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब भारत की ओर दौड़ रही है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर वह भारत को कमजोर करेंगे, लेकिन भारत और मजबूत हो गया। यही ट्रंप की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका के भीतर भी लोग कहने लगे, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर सबसे बड़ी भूल की है। उनके अपने सलाहकार निकी हेली और जॉन बोल्टन जैसे लोग भी इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी और भारत को दबाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि भारत रूस और चीन के करीब आ गया। एससीओ सम्मेलन में जब मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ दिखे तो यह तस्वीर ट्रंप के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। उन्हें लगा कि भारत, रूस और चीन मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी। यही डर ट्रंप के बयान में साफ झलक रहा था। उन्होंने हताशा में लिखा कि उम्मीद करता हूं कि तीनों देश मिलकर लंबा और अच्छा भविष्य जिए। ये लाइन ट्रंप के हार का प्रमाण है। जो ट्रंप कहते थे कि अमेरिका सबसे ताकतवर है, वही ट्रंप आज मानने लगे कि भारत, रूस और चीन उनके हाथों से निकल चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत, रूस और चीन की कुल जीडीपी 61.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि अकेला अमेरिका 29.18 ट्रिलियन डॉलर पर अटका हुआ है। यानी अकेले ट्रंप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह इस गठबंधन को नहीं रोक सकते। पुतिन ने भी ट्रंप को चेतावनी दी, भारत और चीन को टैरिफ या धमकी से दबाने की कोशिश बंद करो, क्योंकि ये देश किसी धमकी से डरने वाले नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो सही होगा वही करेगा, चाहे अमेरिका इससे नाराज हो या फिर खुश। रूस से तेल खरीदना भारत ने बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रंप को ये बात समझ आ गई कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलेगा और आज यही नए भारत की पहचान बन चुकी है। ट्रंप का बयान दरअसल उनके दिल का दर्द था। अमेरिका की 25 साल की मेहनत जो उसने भारत को करीब लाने में लगाई थी, वह सब बर्बाद हो गई। यह सबूत है कि भारत अब विश्व राजनीति में अपनी शर्तों पर खेल रहा है। ट्रंप ने जिस टैरिफ का इस्तेमाल भारत को झुकाने के लिए किया, वही उनकी राजनीतिक करियर पर दाग बन गया। अमेरिका में भी लोग ये कहने लगे, भारत को खोकर ट्रंप ने अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती की है। लेकिन भारत के लिए यह गर्व का पल है। भारत ने दिखा दिया कि चाहे कोई भी देश कितना भी बड़ा क्यों न हो, नया भारत अपने फैसले खुद करता है और अपने दम पर खड़ा रहता है। यह वही क्षण है जब दुनिया मानने लगी, भारत अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था का निर्माता है। कुल मिलाकर ट्रंप चारों तरफ से गिर चुके थे। भारत, रूस और चीन एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े थे। यूरोप उनकी नीतियों से नाराज था और उनके अपने सलाहकार उनका साथ छोड़ रहे थे। यही वजह कि ट्रंप को सोशल मीडिया पर वह पोस्ट डालना पड़ा जो उनकी पूरी हार का सबूत बन गया। असल में भारत ने न केवल टैरिफ युद्ध से अमेरिका को मात दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया, भारत अब किसी का मोहरा नहीं है, बल्कि खुद नई राह दिखाने वाला देश है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे भरोसेमंद साझेदार है। यही वजह कि ट्रंप की हर चाल बेकार हो गई। अगर वह भारत को रूस से अलग करना चाहते थे तो भारत ने रूस के साथ गहरा रिश्ता बना लिया। अगर वह भारत को चीन से दूर करना चाहते थे तो भारत ने चीन के साथ रणनीतिक स्तर पर बातचीत बढ़ा दी। अगर वह भारत को निवेश से वंचित करना चाहते थे, एप्पल जैसी कंपनियों ने अरबों डॉलर भारत में झोंक दिए।
यानी हर कदम पर भारत ने ट्रंप को जवाब दिया और ये इतना करारा जवाब था कि आज ट्रंप को खुद मानना पड़ रहा है कि हमने भारत को खो दिया। ये हार केवल ट्रंप की नहीं बल्कि अमेरिका की विदेश नीति की हार है और ये जीत केवल भारत की नहीं बल्कि उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जीत है जिसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। आज भारत दुनिया को ये दिखा रहा है कि दबाव डालने से डरने का जमाना चला गया, अब बराबरी से बात करने का जमाना है। यही नया भारत है जो अपने दम पर खड़ा है, चाहे सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति देश ही क्यों न हो। यही वो पल है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेगी। कैसे एक वक्त अमेरिका ने भारत को झुकाने की कोशिश की और भारत ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।